वैसे तो कैनवा के बारे में आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, कैनवा एक ऐसा टूल एंड प्लेटफॉर्म है जिससे आप फ्री में बिना स्किल के क्रिएटिव एंड प्रोफेशनल डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मोबाइल और पीसी दोनों के लिए अवेलेबल है, जिसमें चाहे आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो कैनवा के ऊपर होने वाली है, जिसको देखकर आप कैनवा में प्रोफेशनल तरीके से डिज़ाइन करना सीख जाएंगे। ये एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है जिसमें आपको जीरो से एडवांस तक चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। इस फुल कोर्स को देखने के बाद आप इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक पोस्ट, यूट्यूब थंबनेल आराम से क्रिएट कर पाएंगे। अगर आपने 1 से 1.5 घंटे दे दिए तो आपकी ज़िंदगी में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी और कुछ न्यू स्किल सीख जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको 2 काम करना है। सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है, या मोबाइल है तो कैनवा ऐप डाउनलोड कर लेना है, और जो चीज़ें मैं आपको बताऊं इम्प्लीमेंट करते जाना है। जब तक आप खुद से करके नहीं देखते तब तक आपको कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपको वीडियो लाइक करना है, ताकि आपके लाइक द हिस्ट्री में ये वीडियो चली जाए और वहां से आप दोबारा बिना सर्च करे वीडियो फिर से देख पाए। वैसे तो कैनवा से डिजाइन करने के बहुत फायदे हैं और आसानी है, पर अकाउंट क्रिएट करने से पहले कुछ खास और इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स के बारे में देख लेते हैं। आप बिना ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल के ग्राफिक एंड पोस्ट आराम से क्रिएट कर पाएंगे। आप बिना किसी प्रोफेशनल को हायर किए हुए आराम से आई कैची एंड क्लिकेबल थंबनेल क्रिएट कर पाएंगे। आप ब्रांड लोगो, रिज्यूमे एंड बिजनेस कार्ड क्रिएट कर पाएंगे। लाखों में टेम्पलेट मिल जाएंगे जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं और इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ये आपका टाइम एंड एनर्जी बचाएगा। बस आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिए, या फिर अगर आप किसी टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं तो टाइम स्टैम्प लगा हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे कि कैसे आप फ्री में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है, और गूगल पे आने के बाद आपको कैनवा टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं कैनवा टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो लिंक सामने आ रही है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैनवा का जो वेबसाइट है या फिर उसका डैशबोर्ड है आपके सामने खुल के सामने आ जाएगा। अगर आपने पहले ही से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आपने अकाउंट नहीं क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो आपको सबसे पहले साइन अप पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको कुछ इस तरह से विंडो आएगा। तो यहाँ पे आप गूगल के जरिए भी साइन अप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे दूसरे मेथड भी दिए हुए हैं, उससे भी साइन अप कर सकते हैं। तो मैं कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं अपना जो ईमेल है उससे साइन अप कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे सामने मेरा ईमेल आ गया है, फिर मैं उस पर क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना फ्री में अकाउंट कैनवा पे बना लिया है, और उसके बाद अकाउंट क्रिएट करने के बाद मैं अपने मनपसंद का डिज़ाइन क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे बहुत से टेम्पलेट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डैशबोर्ड को समझेंगे कि यहाँ पे किस तरह से चीज़ें मिलते हैं। तो सबसे पहले ये वाला सेक्शन हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, फिर उसके बाद ये वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका अकाउंट है वो दिख जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्री लिखा हुआ दिख रहा है, यानी ये अकाउंट मेरा फ्री में बनाया गया है। अगर आप कैनवा का प्रो वर्जन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप कैनवा का प्रो वर्जन अपग्रेड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जो ऑप्शन मिलता है, होम का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे क्लिक करने से आप होम पे आ जाएंगे। कहीं भी होम का आइकन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप होम पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपको मैजिक स्टूडियो को जो ऑप्शन मिलता है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कैनवा में, क्योंकि ये बहुत ही अपग्रेड होती जा रही है। क्योंकि कैनवा में एआई का जितने भी टूल आ रहे हैं सब मैजिक टूल के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी एआई के टूल मिल जाते हैं मैजिक स्टूडियो के अंदर आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपको प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, यानी आपने जितने भी डिज़ाइन क्रिएट किए हुए होंगे आपके सारे प्रोजेक्ट इसमें मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपको टेम्पलेट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जितने भी टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं आपको मिल जाएंगे, कि वहाँ पे आप अपने कैटेगरी के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अपग्रेड का जो ऑप्शन दिख रहा है, यानी प्रो वर्जन का जो ऑप्शन दिख रहा है ब्रांड का। इसमें आपको क्या मिलता है कि अगर आप अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं तो आपने कोई भी कस्टम फॉन्ट या फिर कोई कलर, ब्रांड कलर बनाया होगा, यहाँ पे उसको उस कलर को या फिर उस फॉन्ट को रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको ऐप्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे जितने भी एक्सटेंशन मिलते हैं कैनवा में, जैसे पिक्साबे या पिक्सल लैब और दूसरी चीज़ों के एक्सटेंशन मिलते हैं, वो सारे एक्सटेंशन यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे वीडियो हो गया, फोटोज़ हो गया, फिर उसके बाद म्यूज़िक, जितने भी ऑडियो वगैरह मिलते हैं, जितने भी एक्सटेंशन मिलते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद क्रिएट टीम का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप अपनी टीम क्रिएट कर सकते हैं और उसके साथ काम कर सकते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट में मिलता है एक ट्रेस
का ऑप्शन, अगर आप कोई भी अपनी प्रोजेक्ट फाइल डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रेश वाले फोल्डर में वो चीज़ आ जाएगी। फिर वहाँ पे अगर आप रिकवर नहीं करते हैं 30 दिन के अंदर तो ये चीज़ वहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब देखते हैं ये वाला मेन सेक्शन, इस चीज़ में आपको क्या मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्च बार मिलता है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर आपको थंबनेल क्रिएट करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे थंबनेल लिखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके सारे जितने भी टेम्पलेट हैं थंबनेल के वो आपके सामने आ जाएंगे और वहाँ से आप कोई भी अपने हिसाब से थंबनेल पिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर इंस्टाग्राम का कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो या स्टोरी वगैरह बनाना हो तो आप इंस्टाग्राम स्टोरी या इंस्टाग्राम पोस्ट उसी के हिसाब से आपके टेम्पलेट मिल जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी मिलती हैं, तो यहाँ पे डॉक्स का सेक्शन मिलता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट के रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट मिलते हैं वो मिल जाएंगे। वाइट बोर्ड में जितने भी वाइट बोर्ड के जैसे चार्ट वगैरह के जितने भी टेम्पलेट मिल रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन के रिलेटेड आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे हर साइज़ के। फिर उसके बाद आपको सोशल मीडिया का जो कैटेगरी मिलता है इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पोस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, फेसबुक पोस्ट और इंस्टाग्राम स्टोरी और भी बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। लिंक्डइन के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी साइज़ वगैरह सेलेक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ टेम्पलेट पे क्लिक करना है। आपको साइज़ ऑटोमेटिक मिल जाएगी, आपको साइज़ भी मालूम नहीं करना पड़ेगा और टेम्पलेट भी मिल जाएगा। बस आपको एडिट करना है और एक्सपोर्ट करना है। और इसमें डिज़ाइन की या फिर डिज़ाइनिंग स्किल की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे वीडियोस का सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको वीडियोस के भी टेम्पलेट मिल जाते हैं और आप अपना वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं। प्रिंट प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आपको प्रिंट के रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट मिलते हैं उसका भी डिज़ाइन मिल जाएगा, जैसे पोस्ट कार्ड, फ्लेयर, पोस्टर, गिफ्ट सर्टिफिकेट और दूसरे तरीके के जितने भी टेम्पलेट आते हैं प्रिंट में वो सब आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपका वेबसाइट का लेआउट या फिर सेक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप अगर वेबसाइट डिज़ाइनिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है और मोर में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बिज़नेस में और भी चीज़ें मिल जाती हैं। आप अगर जितना एक्सप्लोर करेंगे उतनी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बहुत सी चीज़ें कैनवा में हैं, हर तरह की चीज़ें, जितनी भी डिज़ाइन के रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं वो सब की सब चीज़ें कैनवा में मिल जाएंगी। चीज़ें आपको अवेलेबल हैं कैनवा में, बस आपको एक्सप्लोर करना है। मैं इतनी वीडियो में हर चीज़ नहीं बता सकता क्योंकि अगर आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो फिर मेरे बताने का कोई फ़ायदा नहीं। आप जाइए कैनवा पे, खुद एक्सप्लोर कीजिए और वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। अब हम देखते हैं कि कैनवा पे आप कैसे थंबनेल या फिर कोई भी चीज़ टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिखने वाला हूँ, यानी यहाँ पे मैं थंबनेल लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे थंबनेल आ गए हैं। अभी हमने कैटेगरी डिसाइड नहीं किया फिर भी इतने ज़्यादा टेम्पलेट आ गए हैं थंबनेल के। तो यहाँ पे आपको जो भी कैटेगरी में काम करना हो या फिर जिस कैटेगरी में आप काम करते हैं उस हिसाब से अपना थंबनेल या फिर टेम्पलेट लेके उसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम एक चीज़ को मतलब किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा एडिटर पेज है उसको देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। तो हम ये वाला थंबनेल चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपका एडिटर पेज जो है कि खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैनवा का जो एडिटर पेज है वो खुल के सामने आ गया है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा कुछ भी क्रिएट करने से पहले या फिर डिज़ाइन करने से पहले। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेढ़ी या फिर अजीब चीज़ें नहीं हैं, कोई स्काई रॉकेट वाला काम नहीं है, लेकिन फिर भी उसे आपको समझना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला सेक्शन देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन और आ जाते हैं, उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डिज़ाइन का जो सेक्शन मिलता है, यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे, यानी जो डिज़ाइन का साइज़ आपने लिया है उसी हिसाब से कैनवस के उसी हिसाब से आपको और भी डिज़ाइन मिल जाती है। उसमें से भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी डिज़ाइन आपको चाहिए, या फिर यहाँ पे आप जिस हिसाब से और कुछ सर्च करना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने जिम पहले टाइप कर रखा है तो यहाँ पे मैं उसको क्लिक करता हूँ तो उसमें देखते हैं क्या ऑप्शन निकल के सामने आते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जिम के हिसाब से कुछ थंबनेल आइडियाज़ हमारे सामने आ गए हैं। अगर हम इसको ऐड करना चाहें तो सिंपली ऐड पेज करेंगे और यहाँ पे सिर्फ इनमें से किसी एक पर एक टैप करेंगे और ये चीज़
हमारे सामने आ जाएगी और इसको आप इजीली एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं और इसको डिलीट या फिर कुछ और चीज़ें टाइप कर सकते हैं। अब आप लोगों ने ये देख लिया कि डिज़ाइन में क्या चीज़ें मिलती हैं। अब उसके बाद ये एलिमेंट का जो सेक्शन है ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। कैनवा में सबसे ज़बरदस्त चीज़ यही चीज़ बनाई गई है। इसमें हर एक चीज़ मिल जाती है, लाखों करोड़ों में आइटम्स मिल जाते हैं जिसका आप यूज़ करके अपनी ओरिजिनल या फिर कस्टम डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ बताने वाला हूँ जिसको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, जो कि बहुत ही काम में आने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ रिसेंटली यूजेज मिल जाते हैं, जो आपने रिसेंटली डिज़ाइन में यूज़ किया वो चीज़ें मिल जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ शेप्स मिलते हैं। सी ऑल पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शेप्स मिल जाते हैं जिसको आप अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पेज पे लेके आना है तो सिंपली एक टैप करना है और यहाँ से आपका जो डिज़ाइन में ये चीज़ जाएगी और उसको आप एडिट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ से आप बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सर्कल लेना है तो सर्कल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे सर्कल एक आ जाएगा और उसको रिसाइज कर सकते हैं आप इस तरीके से, और इसमें कोई सा भी इमेज वगैरह लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको बैक करना है और यहाँ पे और भी चीज़ें मिल जाती है। ये शेप्स का जो मैंने बताया है ये चीज़ तो मिल ही जाती है। फिर उसके बाद ग्राफिक्स वगैरह मिल जाती हैं, कोई भी डिज़ाइन मिल जाती है, जैसे कुछ भी अगर आपको चाहिए उस तरीके से ग्राफिक्स मिल जाती हैं, किसी का पीएनजी या फिर कुछ भी। यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं जो चीज़ आपको चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे सोशल आइकन सर्च कर रखा था, तो यहाँ पे मैं सोशल आइकन सर्च करता हूँ तो यहाँ पे सोशल आइकन के जितने भी आइकन वगैरह हैं वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। हर एक चीज़ मिल जाती है, जो भी आप सर्च कर सकते हैं वो चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सोशल आइकन का जो लोगो है वो आ गया है। फिर उसके बाद और भी चीज़ें मिल जाती हैं, और नीचे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें और भी क्या चीज़ें मिल जाती हैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AI इमेज जनरेटर भी है। यहाँ से आप अपना AI जनरेटेड इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद और भी चीज़ें मिलती हैं नीचे, जैसे यहाँ पे दिवाली का अभी चल रहा है तो उसके हिसाब से स्टिकर जो है कि सामने दिख रहे हैं। फिर उसके बाद फ़ोटोज़ का सेक्शन मिल जाता है, यहाँ से आप फ़ोटोज़ भी पिक कर सकते हैं और यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। सी ऑल पे क्लिक करके और भी ज़्यादा अपने हिसाब से फ़ोटो देख सकते हैं। वीडियोज़ का भी सेक्शन मिल जाता है। फिर उसके बाद ऑडियो का भी सेक्शन मिल जाता है, यहाँ से आप ऑडियो भी ले सकते हैं। सी ऑल पे करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर उसके बाद चार्ट, अगर आप कोई ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें मतलब इन्फोग्राफिक वगैरह या फिर स्टैटिक्स वगैरह दिखाना है तो यहाँ पे आप चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ है एक फ्रेम, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये है शेप, ये सर्कल आइकन है, ये भी सर्कल है, लेकिन ये भी फ्रेम जो है ये भी सर्कल है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं भी बता रहा हूँ। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें आप कोई सा भी अपना फ़ोटो डाल सकते हैं, वो भी बिल्कुल शेप में आएगा, यानी सर्कल शेप में आएगा। अगर उस फ़ोटो को इसमें डालते हैं, इसमें डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, वो उसके ऊपर आ जाएगा और उसमें कटआउट नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई सा भी फ़ोटो इस पर रखते हैं तो इस शेप में चले आएगा। यहाँ से जो भी शेप आप लेते हैं उसी हिसाब से आपका फ़ोटो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं कोई सा शेप ले लेता हूँ, आपको और दिखाता हूँ कि कैसा वो दिखता है। तो यहाँ पे मैं ये शेप ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये शेप ले लिया है और इसमें अगर कोई सा भी फ़ोटो डाल के दिखाता हूँ आपको। फिर मेरे पास एक पिक थी, मैं उसको दिखाता हूँ कि कैसे वो दिखता है। यहाँ पे जैसे ये वाला फ़ोटो है तो मैं इसको क्लिक करूँगा और ये चीज़ यहाँ पे आ गई। अगर मैं इस पे लेके जाता हूँ तो ये इस तरह से कुछ शेप बन जाएगा। अगर इसको मैं यहाँ पे इस तरह से डालता हूँ तो ये चीज़ इस तरह से दिखने लगेगी और ये चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसको अलग अलग तरीके से आप जितना भी शेप है उसको यूज़ कर सकते हैं और उसको अपने तरीके से बना सकते हैं। उसको फ्रेम कहा जाता है। अगर यहाँ पे फ्रेम सर्च करेंगे तो और भी चीज़ें मिल जाएंगी देखने के लिए, बहुत ही काम के लिए होती हैं वो सब। फिर उसके बाद आपको टेक्स्ट का मतलब सेक्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आप अपना टेक्स्ट देख सकते हैं कि आपको हेडिंग लगानी है या फिर सब हेडिंग या फिर पैराग्राफ लिखना है, उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक या फिर टेम्पलेट बनाए गए हैं जिसको आप यूज़ करके अच्छी खासी डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये चीज़ है, इसमें ग्लोइंग इफेक्ट है, लेकिन अगर आप बगैर बनाए कुछ भी ऐसे ही सिर्फ ग्लोइंग इफेक्ट लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। और भी बहुत सारे जो टेम्पलेट मिलते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये ग्लोइंग इफेक्ट वाला टेम्पलेट लिया है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डबल टैप करना है और उसको आप एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे स्पीड लिख लिया है और इसके बाद आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं।
और अगर आपको अपनी हेडिंग लेके आना है कोई और उसमें अपना फ़ॉन्ट चाहते हैं तो ये यहाँ पे एक ऐड ए हेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे ही ऐड ए हेडिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ फिर उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लिखा जा रहा है, और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको पकड़ के छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट मिल जाएंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट अगर यूज़ करता हूँ तो कैसा दिखता है। तो आपको इस तरह से अपने फ़ॉन्ट को चूज़ करना है। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं कि कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल आपको चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया और थोड़ा सा लोड ले रहा है। लोड लेने के बाद कुछ इस तरीके से मेरा फ़ॉन्ट डिज़ाइन या फिर हेडिंग बन जा रही है। फिर उसके बाद अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से आप अपना कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसका ये वाला कलर ले लेता हूँ, तो कुछ इस तरीके से ये कलर आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे बोल्ड और इटैलिक का सिंबल आ जाएगा, तो इस पे क्लिक करके आप अपने फ़ॉन्ट को बोल्ड या इटैलिक कर सकते हैं। तो इस फ़ॉन्ट में बोल्ड या इटैलिक सपोर्टेड नहीं है, तो मैं दूसरा फ़ॉन्ट लेके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से बोल्ड और इटैलिक वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको कोई सा भी दूसरा फ़ॉन्ट ले लेना है। तो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ पे आ गई है। फिर उसके बाद इसमें भी शायद बोल्ड और इटैलिक वर्क नहीं करता है, और दूसरा फ़ॉन्ट आप देखेंगे हर फ़ॉन्ट में बोल्ड और इटैलिक वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे दूसरा फ़ॉन्ट मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है और इसमें बोल्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें आपको बोल्ड कर लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से बोल्ड का ऑप्शन मिलता है, तो बोल्ड और नॉर्मल हो जाता है, और इटैलिक का ऑप्शन किसी दूसरे फ़ॉन्ट में देखना पड़ेगा। यहाँ से अलाइनमेंट कर सकते हैं कि किधर की तरफ आपको अलाइन करना है अपने टेक्स्ट को। फिर उसके बाद यहाँ पे बुलेट पॉइंट दे सकते हैं, और यहाँ से स्पेसिंग आप दे सकते हैं कि कितनी स्पेसिंग आपको चाहिए। यहाँ पे लेटर स्पेसिंग है और उसके बाद लाइन स्पेसिंग भी मिलती है। अगर मल्टीपल लाइन लिखते हैं एक बाई एक के नीचे, तो यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको कुछ इफ़ेक्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको शेडो, लिफ्ट, कुछ इस तरीके से कुछ इफ़ेक्ट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी चीज़ देख सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं अपनी डिज़ाइन में। ये चीज़ भी वर्क करती है अच्छी खासी। यहाँ से एनिमेट कर सकते हैं और यहाँ से आपको पोजीशन दे सकते हैं। जैसे आपको मिडल में चाहिए तो यहाँ से आप मिडल में रख सकते हैं, और सेंटर में कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आपका टेक्स्ट कुछ इस तरीके से सेंटर में हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई है टेक्स्ट के बारे में। अब दूसरी चीज़ें देखते हैं हमको और भी क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पे और देखते हैं जैसे ब्रांड का ऑप्शन, ये चीज़ कैनवा प्रो में मिलती है। तो यहाँ पे आपको कैनवा प्रो परचेस करना पड़ेगा ब्रांड के लिए। तो इसमें मैंने आपको बता दिया है, जैसे आप अपना कस्टम फ़ॉन्ट या फिर कोई कलर स्टाइल आपने रखी है तो वो चीज़ आप ले सकते हैं। जैसे आपका कोई ब्रांड है और उसका कोई ख़ास या फिर डेडिकेटेड कलर है या फिर कोई फ़ॉन्ट है अलग सा, तो वो चीज़ इसमें रख सकते हैं, जिसमें आपको हर बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप अपना कलर ले लेंगे और अपना फ़ॉन्ट ले लेंगे, सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और वो चीज़ आपके लिए हो जाएगी परफेक्ट। बार बार उसको आपको एडिट नहीं करना पड़ेगा। और अगली चीज़ यहाँ पे अपलोड की आती है। तो इसमें आपको क्या मिलता है अब मैं बता देता हूँ। जैसे आपको कोई कस्टम डिज़ाइन करनी है और यहाँ पे आपको जैसे अपना फ़ोटो लेना है, तो इसमें तो आपको अपना फ़ोटो नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप अपने कंप्यूटर में से कोई भी चीज़ यहाँ पे ड्रॉप करते हैं तो वो चीज़ अपलोड हो जाएगी कैनवा में, और यहाँ से आप इसको यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो का भी ऑप्शन मिल जाता है और ऑडियो का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये चीज़ आप तीनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं कैनवा में अपलोड करने के बाद। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मिलती है वो ड्रॉ का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती है, यहाँ पे कुछ ब्रश मिल जाएंगे, जैसे पेन, पेंसिल और स्केच वगैरह के कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। ये चीज़ जैसे आपको कुछ टीचिंग वगैरह करना है तो ये चीज़ बहुत काम आती है। तो इसमें कुछ अगर टीचिंग का क्लास करना चाहते हैं तो कैनवा में ईजिली कर सकते हैं। और डिज़ाइन के लिए चीज़ उतनी इस्तेमाल नहीं होती है क्योंकि माउस वगैरह से उसको इतना आसानी से यूज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपके पास टैब वगैरह है तो चीज़ बहुत ही बेटर वर्क करती है, क्योंकि उस आपके हैंड में कंट्रोल होता है। तो यहाँ से आप अपना ब्रश यूज़ कर सकते हैं और कोई सा भी जैसे मार्क लगाना हो ऐसे कुछ, या फिर कुछ लिखना हो, कोई चीज़ एग्जाम्पल के तौर पे बतानी हो, तो वो चीज़ आप आराम से बता पाएंगे। लेकिन डिज़ाइनिंग में आपको ये चीज़ बहुत ही कम यूज़ करने को मिलती है। अगली चीज़ जो मिलती है वो ऐप्स का सेक्शन मिलता है। यहाँ पे कैनवा के जितने भी एक्सटेंशन है सब मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, फ़ोटोज़, बल्क क्रिएशन, जैसे एक बार में कई चीज़ें बनानी है, वही फ़ॉन्ट होना चाहिए, वही स्टाइल होना चाहिए, वही कलर होना चाहिए, लेकिन कुछ टेक्स्ट अलग हों उसमें, और एक बार में बहुत सी चीज़ें क्रिएट करनी हो तो ये चीज़ भी मिल जाती है आपको। वीडियोज़ का सेक्शन मिल जाता है, बैकग्राउंड का सेक्शन मिल जाता है,
और ऑडियो और ट्रांसलेशन वगैरह का सेक्शन मिल जाता है। ये चीज़ें आपको मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं देखने के लिए। इसको अगर यूज़ करेंगे तो आप एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से कैनवा का इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि इसमें AI के बहुत सारे टूल भी आ गए हैं जिसका यूज़ करके आप अपना काम बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट कर पाएंगे। और उसके बाद प्रोजेक्ट का ऑप्शन जो आता है, यहाँ पे जितने भी आपने काम किए हैं यहाँ पे आपको सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, और यहाँ से उस पर फिर से अगर काम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट को फिर से ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, और उस पर फिर से काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये हो गया आपका लेफ्ट सेक्शन कंप्लीट। अब दूसरी चीज़ें देख लेते हैं कैनवा में और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। यहाँ से आप अपना कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड का कलर वगैरह चेंज करना हो या फिर फ़ॉन्ट का चेंज करना हो, ये चीज़ यहाँ पे हमेशा मिलेगी। और उसके बाद जो नीचे और कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे यहाँ से आप अपना डैशबोर्ड का जो साइज़ है उसको चेंज कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं आप अपने एडिटिंग के लिए, और उसको बंद भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद और जैसे आपने मल्टीपल डिज़ाइन किए हुए हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो जितने भी पेज हैं वो सामने सब इकट्ठा सामने नज़र आएंगे, तो उसमें से आप कौन से पे कितना क्या काम कर रहे हैं सब आपको दिखने लगेगा। फिर उसके बाद आप इस तरीके से कुछ आ सकते हैं अपने मेन डैशबोर्ड पे, और उसके बाद यहाँ से अगर आपको एक इमेज को फुल साइज़ में देखना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इमेज एक फुल साइज़ में कुछ इस तरीके से मिल जाता है, और यहाँ पे एक एरो मिल जाती है जिससे आप अपना नेक्स्ट डिज़ाइन भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको अगली चीज़ जो मिलती है, अगर आपने डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद आपको एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे आपको एक शेयर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट लिंक, अगर आपको यही डिज़ाइन किसी दोस्त या फ्रेंड को शेयर करना है या फिर किसी क्लाइंट को सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कॉपी टेम्पलेट करना है और इस लिंक को उसे को सेंड कर देना है, फिर वो भी इसका एक्सेस पा जाएगा और भी इसमें एडिट वगैरह कर सकता है। और अब अगली चीज़ जो होती है, ये डाउनलोड का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। अगर यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे JPG, PNG, PDF और PDF प्रिंट, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। और भी चीज़ें नीचे मिल जाती हैं, जैसे MP4, अगर आपने वीडियो एडिट किया हुआ है तो यहाँ पे आपको MP4 का भी ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपना वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे शेयरिंग के लिए जो सबसे बेस्ट रहता है वो PNG फॉर्मेट रहता है। तो यहाँ पे PNG पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है कि जितने भी आपने पेज क्रिएट किए हुए हैं या डिज़ाइन क्रिएट किए हुए हैं, यहाँ से आप चुन सकते हैं कि कौन सा आपको एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने पेजेस दिख रहे हैं, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं पेज 1 पे क्लिक करता हूँ और उसको डन कर देता हूँ, फिर अगर आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका सिर्फ पेज 1 कंप्लीट होगा और एक्सपोर्ट होगा। तो यहाँ पे मेरा एक्सपोर्ट होगा और यहाँ पे आप डाउनलोडिंग देख सकते हैं। डाउनलोडिंग होने के बाद आप कुछ इस तरीके से आपका जो थंबनेल है दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बगैर कुछ किए हुए मेरी डिज़ाइन बन गई। मैंने कुछ इसमें किया हुआ नहीं है, बस आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ चीज़ें बता रहा था और मैंने सेव कर लिया और ये बेहतरीन डिज़ाइन बन के सामने आ गई है। हमने कैनवा का ओवरव्यू देख लिया और टूल्स के बारे में समझ लिया कि क्या टूल कैसे वर्क करते हैं। तो अब हम डिज़ाइन करने वाले हैं एक इंस्टाग्राम पोस्ट टेम्पलेट की हेल्प से। तो आपको ये काम कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम के बारे में जिस हिसाब से आप टेम्पलेट या फिर डिज़ाइन बनाने वाले हैं उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे आप जिम की पोस्ट बनाने वाले हैं या फिर सोशल मीडिया की कोई सा भी प्रोडक्ट की पोस्ट बनाने वाले हैं या फिर अगर कोई फूड रिलेटेड या फिर बर्गर वगैरह के रिलेटेड पोस्ट बनाने वाले हैं वो सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कस्टम डिज़ाइन, ये भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना कस्टम डिज़ाइन भी ले सकते हैं कि कौन सा आपको डिज़ाइन चाहिए, कितना साइज़ में डिज़ाइन चाहिए, वो चीज़ भी देख सकते हैं। और यहाँ पे सोशल मीडिया पे अगर क्लिक करेंगे तो वो भी चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ से आप सर्च करके कैसे अपना डिज़ाइन ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, जैसे आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए मैं एक बर्गर का डिज़ाइन बनाने वाला हूँ, तो यहाँ पे आपको बर्गर डिज़ाइन लिखना है, बर्गर इंस्टाग्राम पोस्ट।
और उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है या इंटर दबाना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे जिसको यूज़ करके आप और कस्टमाइज़ करके अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी डिज़ाइन मिल गई है, 9,16,975 डिज़ाइन मिल गई हैं बिल्कुल फ्री। इसमें से पेड वर्जन वाली भी है जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इतनी डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे कि जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और उससे आप अपना काम निकाल सकते हैं बिल्कुल बगैर स्किल के और बगैर पैसे लगा हुए। सबसे अच्छी बात यही मिल जाती है कैनवा की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी डिज़ाइन मिल जाती है, बहुत सारी डिज़ाइन मिल जाती है देखने के लिए। कोई सा भी डिज़ाइन आप ले सकते हैं और उसको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके अपना नंबर डाल के या फिर अपना एड्रेस वगैरह या फिर वेबसाइट एड्रेस डाल के आप उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं और वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा डिज़ाइन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम कोई सा भी एक डिज़ाइन ले लेते हैं जो कि बिल्कुल फ्री हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और ये भी डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त है और दोनों की दोनों फ्री है। और अगर आप नीचे जाएंगे बहुत सारी डिज़ाइन मिल जाएंगी जो कि फ्री होंगी, बहुत सारी डिज़ाइन पेड हैं लेकिन फ्री भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है जिससे आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये वाली डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये वाली डिज़ाइन अगर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद आपका जो एडिटर पेज है कैनवा का वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा। ये कैनवा का एडिटर पेज सामने आ गया है और यहाँ से आप अपना डिज़ाइन कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बताया था जिस हिसाब से आपने साइज़ ले रखी है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे टेम्पलेट और भी मिल जाएंगे। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कौन सा डिज़ाइन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले ही डिज़ाइन सिलेक्ट कर रखा है तो और चीज़ें मैं नहीं देखने वाला हूँ। तो यहीं से हम थोड़ा डिज़ाइन देखने वाले हैं कि किस तरह से इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको साइज़ या फिर जूम इन जूम आउट का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस पर आपको क्लिक करके अपना जो जूम इन और या फिर परफेक्ट साइज़ देख लेना है कि कितने में आपको एडिट करने मतलब ठीक लग रहा है, वही चीज़ आप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे रियली ग्रेट साइट, आप अपना साइट का जो एड्रेस है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ यहाँ पे रख लूँगा और इसको कुछ भी डाल दूँगा, जैसे www. तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से अपने वेबसाइट का नाम लिख लिया है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक बटन देना चाहता हूँ, जैसे बाय नाउ का या फिर कुछ और चीज़ का बटन देना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एलिमेंट में आऊँगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे मैंने एक शेप का बताया था वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ कैसे क्रिएट होगी। आपको शेप पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद जैसे ही ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ पे आप इस तरीके से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको ऐसे यहाँ पे प्लेस करूँगा और थोड़ा सा और छोटा करूँगा इसको। और यहाँ पे एक चीज़ मिल जाती है बॉर्डर स्टाइल, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एक कॉर्नर राउंडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है कुछ इस तरीके से। तो आपके जो कॉर्नर हैं वो राउंड हो जाएंगे और ये एक बटन की तरह दिखने लगेगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपनी बटन बना लिए। तो मैं इसको क्या करूँगा, ये फ़ॉन्ट वगैरह जो है इसका कलर वाइट है तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ, यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस कलर पैलेट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे वाइट का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये मेरा बटन जो है कि वाइट हो चुका है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट के आइकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऐड ए हेडिंग पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बाय नाउ। कुछ इस तरीके से आप बाय नाउ पर लिख सकते हैं और उसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मेरा बटन क्रिएट हो गया है। इसको आप इस तरीके से एरो की मदद से सेंटर भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पे आप अपना लोगो वगैरह, जैसे यहाँ पे इनका लोगो लगा है तो यहाँ पे अपना लोगो वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। और ये बर्गर का अगर आपने अपना खुद का इमेज लगा रखा है या फिर पिक कर रखा है तो वो चीज़ यहाँ पे लगा सकते हैं आप अपना बर्गर का। बाकी सब चीज़ सेम ही रहने दें, कोई ज़्यादा चीज़ ज़रूरत नहीं है छेड़छाड़ करने की, क्योंकि डिज़ाइन ऑलरेडी बना हुआ है, कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप अपना नंबर दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको अपना नंबर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ये चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। और डुप्लीकेट करने के बाद आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे लेकर आइए
और यहाँ पे आप अपना नंबर डाल सकते हैं, कुछ भी नंबर। मैं रैंडम नंबर डाल देता हूँ, पहले सेलेक्ट ऑल करके इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर उसके बाद आप कुछ भी नंबर डाल सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि कॉन्टेक्ट रहता है उस हिसाब से आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर कोई कॉल आइकन का मतलब लोगो लगाना है तो वो भी चीज़ लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सर्च करूँगा कॉल आइकन, तो यहाँ पे प्रो का जो ज़्यादातर आइकन प्रो के मिल जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी ज़रा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत। यहाँ पे जितनी चीज़ें प्रो मिलती हैं उतनी ज़्यादा चीज़ें फ्री भी मिल जाती हैं, तो ये कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये वाला पिक कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसका कलर हम चेंज करने वाले हैं, कुछ ये वाला ले लेते हैं। और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से इसका कलर मैंने चेंज कर लिया, और इसके बाद इसको यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से डिज़ाइन आपका मिल जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। आपने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे टेम्पलेट का आपने यूज़ किया है और आपने बाय नाउ का बटन डाला है, अपनी वेबसाइट का एड्रेस डाला है और अपना नंबर डाल दिया है। इस तरीके से आप अपना बगैर स्किल के ज़रिए एक बेहतरीन डिज़ाइन बना सकते हैं और अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं और मार्केटिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना खुद का बिजनेस ही कर रहे हों, आप अपना पर्सनल यूज़ करने के बजाय आप इस चीज़ को सेल भी कर सकते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया के पोस्ट लोग बना के बेचते हैं और कैनवा की मदद से बहुत सारी अर्निंग कर रहे हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे शेयर का बटन मिल जाता है, तो यहाँ से आप अपना जैसे डिज़ाइन है डाउनलोड कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ आपको बताई जा चुकी है। उम्मीद है कि वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और ये कोर्स कंप्लीट कोर्स रहेगा। हम पूरी चीज़ें बताएंगे कैनवा के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए, कुछ भी कमेंट कर दीजिए। अगर आपको कोर्स अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिए कि कैसा लग रहा है और आपने कोर्स कितना कंप्लीट किया है। अगर आप कोर्स को कंप्लीट देख लेंगे तो आप एडवांस तरीके से अपना थंबनेल डिज़ाइन कर पाएंगे, कोई सा भी सोशल मीडिया का डिज़ाइन हो, हर चीज़ डिज़ाइन कर पाएंगे, रिज्यूमे क्रिएट कर पाएंगे, हर चीज़ डिज़ाइन कर पाएंगे बगैर एनी स्किल के। और भी जितनी भी अपॉर्चुनिटी है कैनवा में जैसे देखने को मिल जाती हैं, यहाँ पे एलिमेंट का जो सेक्शन मिल जाता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, हर चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत काम में आ जाती हैं एलिमेंट में जितनी चीज़ें मिलती हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, हो सकता है वो भी इस पे काम करके कुछ पैसे कमा पाए। अब हम देखेंगे कि कोई सा भी डिज़ाइन आप कस्टम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, खुद का कैसे क्रिएट कर सकते हैं बगैर टेम्पलेट का यूज़ किए हुए, क्योंकि वो चीज़ यूनिक होगी और आपके नीड के हिसाब से होगी कि आप कौन सी चीज़ें कहाँ रखने चाहते हैं और उसके बाद कौन सा इमेज या फिर कौन सा प्रोडक्ट रखना चाहते हैं। तो अब हम कस्टम डिज़ाइन करेंगे और कोई सा भी प्रोडक्ट लेंगे और उसको डिज़ाइन करके दिखाएंगे कि कस्टम डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या तरीका यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद उसको कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे हम अमेज़ोन पे सर्च करेंगे और कोई सा भी प्रोडक्ट ले लेंगे जिसको हम डिज़ाइन कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अमेज़ोन पे कुछ इसीलिए जा रहा हूँ कि कोई सा भी प्रोडक्ट ले लूँ और उसको आपको दिखाऊँ कि कैसे उसको कस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ हेडफोन सर्च कर लेता हूँ, जैसे हेडफोन। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ हेडफोन दिख रहे हैं, तो मैं इनमें से कोई सा भी हेडफोन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला हेडफोन है, इसको मैं कस्टम डिज़ाइन करके दिखाऊंगा कि इसको कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं कुछ अपने तरीके से। तो यहाँ पे ये चीज़ मिल जाती है कैनवा में, आप ये चीज़ भी देख सकते हैं कि कैसे ये चीज़ इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ, तो सेव एज इमेज करूँगा। या फिर एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे इसको अगर आपने डाउनलोड किया तो ये बैकग्राउंड के साथ रहेगी, तो ये चीज़ भी रिमूव करना सिखाऊंगा। लेकिन ये चीज़ कैनवा में प्रो वर्जन में मिलती है, लेकिन मैं ये चीज़ करके दिखाऊंगा कि आप इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, आप अपना बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं। कैनवा में बाद में उसको इंपोर्ट करेंगे, पहले उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि कैनवा में प्रो वर्जन जिनका है उन्हीं के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है कि रिमूव बैकग्राउंड कर पाए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे remove.bg लिखना है। तो
तो यहाँ पे remo.bg देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से वेबसाइट है, यहाँ पे आपको आना है। फिर उसके बाद आपको इसको ओपन करना है। ये बिल्कुल फ्री है, ये भी चीज़ फ्री है कैनवा की तरह। ये भी बहुत ज़बरदस्त है, मैं इसको बहुत यूज़ करता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ है, यहाँ पे आपको न लॉगिन करना है न अकाउंट क्रिएट करना है, बस यहाँ पे इमेज अपलोड करना है और आपको इमेज बैकग्राउंड रिमूव के साथ मिल जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे इमेज है जो इसको यहाँ पे देख लेते हैं, इसको सेव एज कंप्यूटर कर लेता है कि इनकी यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको सेव कर लूँगा अपने कंप्यूटर में। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है तो यहाँ पे मैं डाउनलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप भी देखेंगे कि ये बैकग्राउंड कितने आराम से इसको पेन बना देगा और इसका जो वाइट बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर बैकग्राउंड रिमूव हो गया है तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ मैंने डाउनलोड कर ली है। फिर उसके बाद आपको कैनवा में आना है। कैनवा में आने के बाद हम सर्च करेंगे, जैसे क्रिएट ब्लैंक जो होता है उस पर हम जाएंगे कि किस तरह से हम कस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पोस्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्रिएट ब्लैंक लिखा आ रहा है, तो क्रिएट ब्लैंक पे आपको क्लिक करना है। क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो कोई सा भी डिज़ाइन आपको नहीं मिलेगा, सिंपल कैनवस मिलेगा, यहाँ पे सिंपल पेज मिलेगा, इसमें कोई सा भी डिज़ाइन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ बिल्कुल हम नए तरीके से बनाएंगे, मतलब कोई सा भी पहले का टेम्पलेट नहीं यूज़ करेंगे, हम अपना डिज़ाइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताया था कि जैसे बाहर से कोई सा भी इमेज लेना हो तो यहाँ पे आपको अपलोड पे आना है। तो जैसे ही आप अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी डाउनलोड किया था वो वाला इमेज, तो यहाँ पे मैं कुछ इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यही वाला इमेज है शायद। तो मैं उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल PNG फॉर्मेट में आया था बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद। तो यहाँ पे जैसे ही मेरा अपलोड हो जाता है तो मैं यहाँ पे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और ये चीज़ मेरे कैनवस में आ जाएगी। फिर उसके बाद हम उस पर डिज़ाइन करेंगे कि किस तरीके से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा अपलोड हो चुका है, तो मैं इस पर सिंपली एक क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरा डिज़ाइन या फिर प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आ गया है। अब कुछ इस तरीके से मैं इसको प्लेस कर लेता हूँ। फिर उसके बाद हम कलर जो है कि यहाँ पे प्रोडक्ट जो कुछ इस कलर का है तो इसी के हिसाब से हम इसका बैकग्राउंड भी लेंगे। तो सिंपली इस कलर पे क्लिक करना है, बैकग्राउंड कलर का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ऐड ए न्यू कलर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कलर पिकर का ऑप्शन मिल जाता है, ये चीज़ आप क्लिक करेंगे जैसे ही तो यहाँ से हम प्रोडक्ट के हिसाब से एक कलर ले लेते हैं। तो ये चीज़ यहाँ से कुछ इस तरीके से हमारा कलर हो गया है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे ये कलर हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया है, फिर उसके बाद आपको एलिमेंट पे आना है। एलिमेंट पे आने के बाद आपको सॉफ्ट लाइट, ये चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे सॉफ्ट लाइट, ये चीज़ मैंने सर्च की है, कुछ इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रो के जो एलिमेंट हैं वो दिख रहे हैं, तो हम कोई सा भी फ्री वाला देख सकते हैं कि कौन सा फ्री वाला मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको फ्री वाला ऑप्शन एक मिल गया है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये अभी ब्लैक है लेकिन हम इसका कलर चेंज करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका कलर वाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका कलर मिल गया है वाइट। और इसको हम करेंगे यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक यानी इस प्रोडक्ट के पीछे कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके पीछे चला गया है, कुछ इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट दिखेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है, कुछ इतनी ट्रांसपेरेंसी कर लेना है ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो ये चीज़ दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। फिर उसके बाद आपको कुछ ग्राफिक सर्च करना है कि यहाँ पे कुछ ग्राफिक या फिर डिज़ाइन बॉर्डर वगैरह किस हिसाब से लगा सकते हैं। तो एलिमेंट में आपको शेप लिखना है, तो यहाँ पे मैं शेप लिख देता हूँ, कुछ शेप अगर शेप मिलने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, लेकिन ये प्रो वाला है तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ कर सकते हैं लेकिन डिज़ाइन में यूज़ करने के बाद एक्सपोर्ट करने के बाद इसका जो वाटरमार्क आने लगता है कैनवा का, लेकिन हम वही चीज़ नहीं करेंगे। हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा और ऑप्शन मिल जाता है फ्री में। तो यहाँ पे हम दूसरी चीज़ें देख लेते हैं कि शेप में और क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। ये चीज़ मिल गई, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से लगा देंगे और यहाँ पे ये रोटेशन का ऑप्शन मिल जाता है, इसको हम रोटेट कर लेंगे थोड़ा सा कुछ इस तरीके से।
फिर उसके यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है कुछ इस तरीके से और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको प्लेस कर देना है। फिर उसके बाद एक और चीज़ आती है शेडो। शेडो का हम यूज़ करेंगे, शेडो सर्च करना है। तो जैसे ही शेडो सर्च करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी शेडो आ जाएगी। इसका शेडो भी लगा सकते हैं ऑटोमेटिकली, लेकिन फिर भी यहाँ पे एलिमेंट का यूज़ करके आप शेडो लगा सकते हैं। वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप शेडो लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको लगा देना है छोटा सा, और इसका जो ट्रांसपेरेंसी है थोड़ा सा कम कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आपको डिज़ाइन मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट वगैरह लिखना है अपने हिसाब से। यहाँ पे आपको वाई नाउ का ऑप्शन लगाना है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। इसका कलर हम चेंज कर लेंगे कुछ किस तरीके से, फिर से करना पड़ेगा हमें। यहाँ से कुछ इस तरीके से इसका कलर मैंने चेंज कर लिया है। फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा शायद तो छोटा करना पड़ेगा हमें, यहाँ से हम छोटा कर लेते हैं इसको। फिर इसके बाद हम एक और चीज़ लगाएंगे, ये वाली चीज़, और इसको डबल क्लिक करेंगे। और इसका कलर हम यहाँ से कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कौन सा कलर इस पे ज़्यादा सही लगेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ ये वाला कलर देखता हूँ इस तरीके से, और इसको हम लेयर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सेंड टू बैक करेंगे। यहाँ पे सेंड टू बैक कुछ इस तरीके से। सेंड टू बैक एकदम पीछे हो गया, लेकिन हमको एक बार फॉरवर्ड करना पड़ेगा क्योंकि वो एलिमेंट के पीछे चला गया है, तो हमारा टेक्स्ट जो है कि नहीं दिख रहा है पूरी तरीके से। तो फिर से राइट क्लिक करेंगे, लेयर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड इस पे क्लिक करेंगे, नहीं आया। फिर एक बार और क्लिक करेंगे, अभी भी नहीं आया। इसको करना पड़ेगा हमें, लेयर पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद ब्रिंग टू फ्रंट इस तरीके से। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हो गया। फिर उसके बाद आपको और चीज़ें रखनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, थोड़ा कलर मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है उतना, तो ये वाला कलर बेस्ट लगेगा इस वाली डिज़ाइन पे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे कुछ और चीज़ें रखनी है, जैसे आपको बटन क्रिएट करनी हो तो यहाँ पे एलिमेंट में आ जाना है। फिर उसके बाद आपको स्क्वायर शेप लेना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको बटन का शेप बना सकते हैं। वैसे मैंने इसी कोर्स में मैंने बता लिया है कि किस तरीके से आप बटन बना सकते हैं, लेकिन फिर से मैं बता दूंगा कि कैसे आप बटन का शेप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से अपना एलिमेंट है रख लेना है और यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल पे आना है। और फिर उसके बाद आपका कॉर्नर का जो राउंडिंग है उसको आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको एक हेडिंग लेना है, जैसे हेडिंग या टेक्स्ट कुछ लेना है और उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप कुछ गेट नाउ लिख सकते हैं, गेट नाउ लिखना है। फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के बाद यहाँ पे आप प्लेस कर लीजिए। फिर उसके बाद आप यहाँ से आप अपना कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने देख लीजिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया है। मैंने कुछ नहीं किया है, बस अमेज़ोन से एक प्रोडक्ट उठा लिया है। फिर उसके बाद ये वाला डिज़ाइन मैंने आपके सामने करके दिखाया है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और बहुत ही कम टाइम में बगैर एनी डिज़ाइनिंग स्किल के ये चीज़ मैंने आपके सामने बना कर दी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग लग रही है मेरे हिसाब से। तो अगर आपको भी डिज़ाइन अच्छी लग रही है और आप भी सीखना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये कोर्स बिल्कुल कंप्लीट देख लीजिए। बहुत ही काम की चीज़ें बताने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके से हम अपना कस्टम डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मैंने लिया और डिज़ाइन मैंने बना दिया आपके सामने बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नंबर डाल सकते हैं या फिर वेबसाइट डाल सकते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे जो भी आपको सूटेबल लगे डिज़ाइन के हिसाब से, किस हिसाब से आपको चीज़ें रखनी चाहिए। यहाँ पे आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि कुछ किस तरीके से मेरा डिज़ाइन दिख रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सिंपल और मॉडर्न लुक आ रहा है। हमने कुछ भी नहीं किया, दो मतलब हेडिंग यूज़ की है और एक बटन डाल दिया है।
और मैंने बैकग्राउंड के हिसाब से मतलब प्रोडक्ट के हिसाब से बैकग्राउंड लिया है और उसके बाद मैंने एक लाइट पीछे डाल दी है वाइट कलर की, जिससे हमको हल्का सा मतलब ग्रेडियंट दिखे। तो गाइस अब अगली वीडियो में हम और कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे हम यूट्यूब का थंबनेल कैसे बनाते हैं और उसके बाद चैनल आर्ट, जैसे ऊपर का बैनर होता है चैनल के लिए, वो चीज़ें भी देखने वाले हैं, और लोगो डिज़ाइन कैनवा की हेल्प से कैसे कर सकते हैं वो भी चीज़ें देखने वाले हैं। और बाद में कुछ टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूं जिसका यूज़ करके आप एडवांस लेवल में एडिटिंग कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहिए, बिल्कुल कंप्लीट कोर्स देखिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। अब तक हमने कैनवा में टेम्पलेट का यूज़ करते हुए और कस्टम डिज़ाइन करते हुए इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह बनाना सीख लिया है, लेकिन अब हम सीखेंगे कि लोगो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आप कस्टम लोगो भी क्रिएट कर सकते हैं और टेम्पलेट का यूज़ करते हुए भी लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेम्पलेट का यूज़ करते हुए लोगो क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कस्टम लोगो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्च बार का जो ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको लोगो टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं लोगो टाइप कर लेता हूँ, तो मैंने लोगो टाइप कर लिया है, फिर उसके बाद मैंने इंटर पर क्लिक कर लिया है। तो जैसे ही मैं इंटर पर क्लिक करता हूँ तो बहुत सारे टेम्पलेट हमें देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 71,000 से भी ऊपर रिजल्ट देखने को मिल गए हैं। यहाँ पे हर कैटेगरी के लोगो सामने दिख रहे हैं, जिसमें से आप अपने कैटेगरी का लोगो पिक अप कर सकते हैं और उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करके यहाँ पे आप अपना नाम वगैरह चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हर कैटेगरी के लोगो देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं जिम कर देता हूँ और जिम लोगो सर्च करता हूँ। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि किस हिसाब से टेम्पलेट देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जिम लोगो टाइप करने के बाद सर्च कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ जिम के कैटेगरी के जितने भी लोगो डिज़ाइन किए गए हैं या फिर जितने टेम्पलेट देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे टेम्पलेट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जिस हिसाब से भी सर्च करना हो उस हिसाब से लिखना है, फिर उसके बाद आपको लोगो आगे लिख देना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको उसी हिसाब से कस्टम लोगो या फिर टेम्पलेट मिल जाएंगे जिसको आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ तो हो गई टेम्पलेट की कि इसमें आपने सीख ही लिया है कि टेम्पलेट को कैसे चेंज करना है। यहाँ पे अगर मैंने इसको क्लिक किया उसके बाद कस्टमाइज़ करके इसमें मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा तो ये मेरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कस्टम लोगो क्रिएट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्रिएट ब्लैंक का ऑप्शन दिख रहा है तो इस पर मुझे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कैनवा का जो एडिटर पेज है वो मेरे सामने आ जाएगा। थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद मेरा कैनवा का जो एडिटर पेज है वो पूरी तरीके से खुल जाएगा और मैं उसको आसानी से यूज़ कर पाऊंगा। तो थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जिम लोगो सर्च किया था मैंने, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे आपको एक पैनल मिल जाता है या फिर एक कैनवस मिल जाता है जिसपे आप अपनी डिज़ाइन देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमें एक गेमिंग का लोगो बनाना है तो हमको यहाँ पे गेमिंग लोगो सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं गेमिंग लोगो टाइप कर देता हूँ, फिर उसके बाद मुझे इंटर करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। ये चीज़ भी टेम्पलेट वाली हो जाती है। लेकिन अगर आपको कस्टम डिज़ाइन करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलिमेंट का जो सेक्शन मिलता है ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मैंने पहले ही इसके बारे में बता दिया था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि गेमिंग लोगो यहाँ पे सर्च करना है। तो यहाँ पे गेमिंग लोगो मैंने टाइप कर दिया है, फिर उसके बाद मैं इंटर पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, इसमें से जो भी डिज़ाइन आपको पसंद पड़े वो आपको पिकअप कर लेना है और उसको यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये वाला चीज़ मुझे बहुत पसंद आ रही है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ये चीज़ आ गई है कैनवस पे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि ये चीज़, जैसे कैनवस मेरा वाइट है तो मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा, इसको कर दूंगा ब्लैक, और ये चीज़ और भी ज़बरदस्त दिखने लगी है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे अपने चैनल का नाम लिखना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ऐड ए हेडिंग पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको इसको नीचे कर लेना है और नीचे करने के बाद आपको क्या लिखना है, जैसे आपका जो भी नेम है वो आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, तो मैंने अपना नाम टाइप कर लिया है। फिर उसके बाद यहाँ से आप अपना फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि कौन सा फ़ॉन्ट ज़्यादा सही लगेगा। तो यहाँ पे मैं ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, शायद ये ज़्यादा अच्छा लगे इसके मुकाबले। तो मैं इस थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद ये मेरा नेम देख रहे हैं कुछ इस तरीके से दिखने लग रहा है और ये बहुत अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। कुछ इस तरीके से आप अपना कस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर कस्टम लोगो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि फुल साइज में आपको किस तरीके से देखने को मिलता है।
बीस्ट गेमिंग और यहाँ पे आपको लोगो मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और यहाँ से आप अपना डिज़ाइन डाउनलोड कर सकते हैं और भी इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहे या फिर कुछ एक्सप्लोर करना चाहे वो आप कर सकते हैं और उसी के हिसाब से आप अपना डिज़ाइन क्रिएट कर पाएंगे। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे उतना अच्छा डिज़ाइन आप क्रिएट कर पाएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब तक हमने कैनवा का यूज़ करते हुए लोगो बनाना भी सीख लिया है और अब हम सीखेंगे कि आप अपना थंबनेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम इसमें टेम्पलेट का यूज़ करते हुए थंबनेल बनाएंगे और उसके बाद हम कस्टम थंबनेल बनाना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम टेम्पलेट का यूज़ करते हुए थंबनेल बनाना देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं थंबनेल सर्च करूँगा, तो थंबनेल आपको यहाँ पे लिख लेना है कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने थंबनेल के जो टेम्पलेट हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से थंबनेल के टेम्पलेट मिल जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पेड वर्जन वाले भी हैं और फ्री वाले भी हैं, तो आपको देख लेना है कि कौन सा आपके लिए सही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कौन सा भी, फिर आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं या फिर अपने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कौन सा भी फ्री वाला देख लेता हूँ। तो यहाँ पे एक फ्री वाला मिल गया मुझे टेम्पलेट, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेगा और नीचे भी उसी के रिलेटेड कुछ और टेम्पलेट मिल जाएंगे थंबनेल के। तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैनवा का एडिटर पेज है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको कुछ अपने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से टेम्पलेट आ गया है। तो यहाँ पे हाउ टू बिकम ए फ्रीलांसर लिखा हुआ है। इसमें और भी चीज़ें डाल सकते हैं जैसे लोगो वगैरह, फाइवर वगैरह का, या फिर कुछ लिंक्डइन वगैरह का लोगो डाल सकते हैं या फिर इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं यहाँ से कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से टेम्पलेट हो गया है। यहाँ से आप अपनी इमेज चेंज कर सकते हैं इसको डिलीट करने के बाद और फिर से लगा सकते हैं कोई दूसरा इमेज। और यहाँ पे और भी चीज़ें मिल जाती हैं, दूसरे टेम्पलेट मिल जाते हैं जिसको आप रीडिज़ाइन कर सकते हैं या फिर वैसे ही अपना जो है कि हेडिंग वगैरह चेंज करके डाल सकते हैं। तो ये वाला भी टेम्पलेट मिल जाता है, इसमें भी आप चीज़ें डाल सकते हैं और भी दूसरी चीज़ें मिल जाती है। जैसे यहाँ पे और भी टेम्पलेट मिल जाते हैं। ऐड ए पेज पे क्लिक करूँगा, फिर उसके बाद ये वाला थंबनेल है तो इसको भी आप रीडिज़ाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप अपना हेडिंग वगैरह जो है चेंज कर सकते हैं। इस पर आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर, और उसके बाद आप उसको जो है कि अपने हिसाब से डिज़ाइन देख सकते हैं या फिर उसका जो टाइटल है वो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टेम्पलेट का यूज़ करते हुए थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि आप अपना कस्टम थंबनेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐड ए पेज पे क्लिक करना है। जैसे ही ऐड ए पेज पे क्लिक करेंगे आपके सामने ब्लैंक कैनवास आ जाएगा। तो इस पे आपको अपना डिज़ाइन क्रिएट करना। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको ऐप्स में आना है। ऐप्स में आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलेगा फ़ोटोज़ का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड का सजेशन आ रहा है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड भी सर्च कर सकते हैं या फिर यहाँ पे जिस कलर का बैकग्राउंड आपको चाहिए वो सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्लू बैकग्राउंड लिखने वाला हूँ। जैसे ही आप ब्लू लिखेंगे तो नीचे आपको सजेशन आ जाएगा। यहाँ पे ब्लू बैकग्राउंड का सजेशन आ गया है तो मैं इस पर टैप करता हूँ। जैसे ही टैप करूँगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कौन सा भी बैकग्राउंड ले लेता हूँ। जैसे ये वाला बैकग्राउंड मैं ले लेता हूँ और उसको रिसाइज करूँगा कुछ इस तरीके से, या फिर ऐसे राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है जैसे सेट इमेज एज बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करना और ये चीज़ पूरी तरीके से फिल हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी इमेज या फिर जो पर्सन या फिर कुछ अपना फ़ोटो वगैरह अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपलोड करेंगे। तो यहाँ से मैं एक फ़ोटो अपलोड करूँगा, जैसे ये वाला अपलोड कर सकते हैं या फिर दूसरा पर्सन का भी फ़ोटो डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फ़ोटो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो कुछ इस तरीके से मैं पहले इसको क्रॉप कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। फिर इसका साइज़ हम थोड़ा सा कुछ इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसका साइज सेट कर लिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि एडिट फोटो पे क्लिक करना है। एडिट फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ और ऑप्शन दिखने लगेंगे। तो यहाँ पे मैं एडिट फोटो पे क्लिक करता हूँ। एडिट फोटो पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन दिखने लगेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ है शेडो, तो इस पर क्लिक करना है आपको। शेडो पे क्लिक करने के बाद आपको ग्लो वाला जो इफेक्ट है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ग्लो वाला इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन इसका जो कलर है वो चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं उसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद इसका साइज़ वगैरह जैसे ग्लो का साइज़ है उसको चेंज करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ब्लर अमाउंट चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैं कुछ
इस तरीके से बैक आ जाऊंगा, यहाँ पे मुझे इफेक्ट अभी दिखने लगेगा। कुछ इस तरीके से इफेक्ट दिखने लगा, लेकिन इसका इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूंगा। कुछ यहाँ जाऊंगा, फिर उसके बाद मुझे शेडो वाले ऑप्शन में आना है। शेडो वाले ऑप्शन में आने के बाद इसका साइज़ जो है कि थोड़ा सा कम करना पड़ेगा मुझे, और ब्लर अमाउंट भी कम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं जैसे ही बैक करूँगा तो मेरा इफेक्ट जो है कि दिखने लगेगा। तो कुछ इस तरीके से मैं अभी देख सकता हूँ, थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद दिखने लगता है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखने लगा इसका ग्लो इफेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे कुछ टेक्स्ट टाइप करना है, तो यहाँ पे मुझे ऐड ए हेडिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। ऐड ए हेडिंग पर क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे जो अपनी हेडिंग है वो लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके से लिखना है, अर्न। कुछ इस तरीके से अपना हेडिंग लिखने के बाद मुझे अपना फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास फ़ॉन्ट के और भी ज़्यादा जो ऑप्शन है वो दिखने लग जाएंगे। तो ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा। फिर मुझे क्या करना है कि इसकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे मुझे एलिमेंट में आना पड़ेगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक शेप ले लेना है, जिसकी वजह से मैं इसकी विजिबिलिटी बढ़ा पाऊँगा। तो मैं शेप पे क्लिक करूँगा और कुछ यहाँ से ये वाला शेप कुछ इस तरीके से क्रिएट कर लूँगा। और ये जो शेप है इसको मैं राइट क्लिक करूँगा। फिर क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना पड़ेगा और फिर मुझे ब्रिंग टू बैक, कुछ इस तरीके से। और इसका साइज़ जो है कि थोड़ा सा मैं और इंक्रीज़ कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से, और इसको बीच में कर देता हूँ। इसका कलर जो है कि मैं ब्लैक कर लेता हूँ, और फॉन्ट का जो कलर है मैं कुछ इस तरीके से वाइट कर लूँगा। अब उसके बाद क्या करना है कि मुझे और हेडिंग लेनी, या फिर यहाँ से मैं कॉपी भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसको। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे कुछ मैं और चीज़ें लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं हिंदी में कुछ लिखने वाला हूँ, तो यहाँ पे हिंदी पहले मैं अपना कर लेता है कुछ इस तरीके से। मैंने हिंदी कर लिया है। हिंदी फॉन्ट के लिए क्या करना है कि आपको फॉन्ट में आना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आपको हिंदी लिखना है कुछ इस तरीके से, और हिंदी लिखने के बाद आपको यहाँ पे हिंदी के भी बहुत सारे फॉन्ट मिल जाते हैं। तो मैं इनमें से कोई एक देख लेता हूँ कि कौन सा फॉन्ट ज़्यादा सही लगेगा हिंदी के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया है और इसको रिसाइज करूँगा थोड़ा सा कुछ इस तरीके से, और इसको यहाँ पे सेट कर लूँगा कुछ इस तरीके से। फिर उसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा दूँगा। फिर मैं क्या करूँगा कि इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको लेके आऊँगा, और यहाँ पे कुछ और मैं चीज़ें लिखूँगा कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि और भी चीज़ें मुझे लिखना है। मैं एक कंप्लीट थंबनेल बना कर दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप करना है, यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें लिख देना है। यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे ये चीज़ मैंने टाइप कर ली है। टाइप करने के बाद कुछ आपको इस तरह से रिसाइज कर लेना है, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से रख लेना है। ये चीज़ें कुछ इस तरीके से हो गई है। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ और इसको यहाँ पे रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से थंबनेल क्रिएट हो गया है, लेकिन इसका कलर मैं चेंज करूँगा। तो यह कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद मैं यहीं से कलर ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से मैंने कलर ले लिया है। अब यहाँ पे जैसे थंबनेल का जो लुक है या फिर जो मीनिंग है, जैसे पैसे वगैरह कमाना है, तो यहाँ पे आपको कुछ करेंसी वगैरह डालने पड़ेंगे ताकि और अच्छा लुक आए। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ कैश, कुछ इस तरीके से मैंने कैश लिख दिया है। फिर उसके बाद आपको ग्राफिक पे आना है। ग्राफिक पे आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको कोई सा भी फ्री वाला ले लेना है जिससे आपका काम चल जाए। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे फ़ोटो में आ जाता हूँ, शायद मुझे PNG वगैरह मिल जाए कुछ।
तो यहाँ पे मैंने देख लिया ज़्यादातर चीज़ें पेड है, तो ये वाला एलिमेंट मुझको फ्री में दिख रहा है, तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। मैं इसका कलर चेंज कर लूँगा, इसको कर लेता हूँ वाइट। यहाँ से कुछ इस तरीके से मैंने वाइट कर दिया है। फिर उसके बाद ये कुछ थंबनेल जैसा लग रहा है और इसको आप अपने थंबनेल में यूज़ कर सकते, अपनी वीडियो पे यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं कैनवा में अपना कस्टम। वैसे तो इसमें टेम्पलेट मिल जाते हैं, थंबनेल बनाने की ज़रूरत नहीं है अलग से, लेकिन फिर भी अगर अपना कुछ हिंदी वगैरह में थंबनेल क्रिएट करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपनी नई नई चीज़ें और भी देख सकते हैं कि अगर एक्सप्लोर करेंगे एलिमेंट वाले सेक्शन को और भी चीज़ें मिलेंगी आपको, और अलग अलग तरीके का बैकग्राउंड लगा सकते हैं और हेडिंग का जो तरीका है वो भी चेंज कर सकते हैं। मैंने सिर्फ समझाने के पर्पज़ से ये चीज़ें बताई है, नहीं तो वैसे तो टेम्पलेट भी मिल जाते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं आप अपने थंबनेल के लिए। और अपना डिज़ाइन करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि कैनवा में किस तरीके से इंस्टाग्राम की स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सोशल मीडिया वाली कैटेगरी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने ये इंस्टाग्राम स्टोरी का जो ऑप्शन है वो दिख जाएगा। अगर आप खुद का क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्रिएट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्रिएट ब्लैंक का ऑप्शन आता है। यहाँ से अगर आप क्रिएट करेंगे तो आपको सादा कैनवस मिलेगा, ब्लैंक वाला कैनवस मिलेगा जिसपे आप अपना एडिट कर सकते हैं। अगर आपको टेम्पलेट चाहिए तो यहाँ से आपको ब्राउज करना है। यहाँ पे आपको सर्च बार पे इंस्टाग्राम स्टोरी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सर्च बार पे इंस्टाग्राम स्टोरी लिखने वाला हूँ। कुछ इस तरीके से इंस्टाग्राम स्टोरी आपको लिख देना है, स्टोरी या फिर इंस्टाग्राम स्टोरी लिखना पड़ेगा आपको। कुछ इस तरीके से आपको इंस्टाग्राम स्टोरी टाइप करना है। फिर उसके बाद आपको इंटर पर टैप करना है। जैसे आप इंटर पर टैप करेंगे तो आपके सामने इंस्टाग्राम स्टोरी के बहुत सारे टेम्पलेट आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ से आप अपना टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं या फिर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपके अकॉर्डिंग कोई सा भी टेम्पलेट नहीं मिलता है तो आप यहाँ से क्रिएट ब्लैंक भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.25 लाख कुछ रिजल्ट आ रहे हैं, 2,77,000 रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे इतने ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्पलेट मिल जाते हैं इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए, बहुत ज़्यादा फ्री भी है और इसमें से पेड भी है, आपको पता ही होगा। अगर कैनवा का फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें पेड भी हैं और फ्री भी हैं। तो फ्री वाली चीज़ों को यूज़ कीजिए और पेड वाली चीज़ों को छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंस्टाग्राम स्टोरी के टेम्पलेट मिल जाते हैं। आप इसमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ सिखाते हैं या फिर लर्निंग का चैनल है या फिर इंस्टाग्राम पेज है कुछ इस तरीके से कि आप उसमें कुछ चीज़ें देते हैं, टिप्स एंड ट्रिक देते हैं, तो उस हिसाब से भी आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। या फिर अगर ऐसे ही कुछ अपने शौक के लिए लगाना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बस देखना है कि कहाँ पे कौन सा टेम्पलेट आपके लिए सही पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे जॉब वगैरह के लिए जो कंपनी हायर करती है उस हिसाब से टेम्पलेट मिल रहा है। इतने ज़्यादा जॉब वगैरह के रिलेटेड टेम्पलेट मिल जाते हैं। फिर उसके बाद फैशन वगैरह के टेम्पलेट मिल जाते हैं और भी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। अगर इसमें आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग अगर अपना फोटो वगैरह लगाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके का टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फैशन के रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा टेम्पलेट मिल जाएंगे। और इसी के हिसाब से आप अगर पिंटरेस्ट स्टोरी या फिर पिंटरेस्ट पिन लिखेंगे तो इसी तरह का कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप पिक कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को मिलती जुलती है तो उसमें से भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरी में बहुत ज़्यादा चीज़ें एनिमेटेड मिलती हैं। तो यहाँ पे एक एनिमेटेड स्टोरी दिख रही है मुझे, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट का ऑप्शन आ जाता है। फिर उसके बाद आपको कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट पे क्लिक करना है। जैसे आप टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कैनवा का जो एडिटर पेज है सामने आ जाएगा। तो उसके बाद आप अपना एडिटर पेज यूज़ कर सकते हैं और उसमें अपना डिज़ाइन रिक्रिएट कर सकते हैं। जो भी चीज़ें चेंज करना चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना फ़ोटो वगैरह चेंज कर सकते हैं और हेडिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। वैसे तो आपको मैंने बता ही दिया है कि क्या चीज़ें कहाँ से चेंज होती हैं, बस उसी के हिसाब से हर जगह चीज़ें अप्लाई होगी और उसके बाद आपको अपना डिज़ाइन सेव कर लेना है। तो यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ये एनिमेटेड है और इसको आप एनिमेट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल इस तरीके से हिल रहा है और उसके बाद थोड़ी और भी चीज़ें होंगी। जैसे आप अगर इसको सेव करेंगे तो आपको और अच्छे से मालूम हो जाएगा मोबाइल में देखने के बाद। यहाँ से आप अपना फ़ोटो वगैरह चेंज कर सकते हैं इसको डिलीट करने के बाद। यहाँ पे आपको डिलीट इमेज करना है, डिलीट फ्रेम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप डिलीट फ्रेम करेंगे तो यहाँ पे पूरा जो फ्रेम है वो डिलीट हो जाएगा और फिर से आपको यहाँ से एलिमेंट में से फ्रेम लगाना पड़ेगा। अगर वो चीज़ चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सजेस्ट
करूँगा कि आप डिलीट इमेज करें। यहाँ से डिलीट इमेज करेंगे तो यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाएगा कि यहाँ अपना इमेज पुट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको शेयर के बटन पे क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। कुछ इस तरीके से आप इंस्टाग्राम की स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हैं और रीडिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना डिज़ाइन वगैरह जो है या फिर हेडिंग वगैरह उसको रिक्रिएट कर सकते हैं या फिर अपना हेडिंग चेंज कर सकते हैं। या फिर दूसरी चीज़ें देखनी है, यहाँ से और भी टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। जैसे डिज़ाइन में आपको क्लिक करना है, डिज़ाइन में क्लिक करने के बाद और भी टेम्पलेट उसी के रिलेटेड मिल जाएंगे। यहाँ से आपको सिंपली एक टाइप करना है और ये चीज़ें आ जाएंगी। फिर उसके बाद आप उसको थोड़ा बहुत चेंज करने के बाद सेव कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से इंस्टाग्राम की स्टोरी आप क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये पूरा कैनवा का कोर्स बनाने में मुझे बहुत मेहनत लग रही है। अगर सिर्फ आप एक लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। अब तक हमने कैनवा का यूज़ करते हुए लोगो डिज़ाइन, थंबनेल डिज़ाइन और उसके बाद इंस्टाग्राम पोस्ट और स्टोरी बनाना सीख लिया है। अब हम देखेंगे कि आप वीडियोस कैसे क्रिएट कर सकते हैं टेम्पलेट का यूज़ करते हुए। यहाँ पे आपको वीडियोस का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको वीडियोस पे क्लिक करना है। जैसे आप वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना डायमेंशन सिलेक्ट कर लेना है कि आप किसके लिए वीडियो बनाना चाह रहे हैं। जैसे अगर सिर्फ वीडियो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको यूट्यूब के जो डायमेंशन मिलते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। मोबाइल वीडियो मतलब ऐसे जो पोर्ट्रेट स्क्रीन में चलता है, जैसे रील्स वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। फेसबुक वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है और टिकटॉक वीडियो और उसके बाद और भी चीज़ें मिल जाती हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ वीडियो बनाना चाहते हैं, जैसे वीडियो यूट्यूब के लिए हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और क्रिएट ब्लैंक से आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे अगर आपको कुछ सब्सक्राइब वगैरह का बटन डालना हो या फिर एंड स्क्रीन डालना हो या फिर अगर आपको इंट्रो बनाना हो तो उस हिसाब से भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे यूट्यूब इंट्रो। जैसे मैं यूट्यूब इंट्रो लिखूँगा तो आप देख सकते हैं क्या चीज़ें सामने आने वाली हैं। यहाँ पे मैंने YouTube इंट्रो टाइप करने के बाद सर्च कर दिया। जैसे ही सर्च किया यहाँ पे आप देख सकते हैं 6000 रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पेड भी हैं और फ्री भी हैं। तो आपको हमेशा की तरह फ्री वाली चीज़ें ढूंढ लेनी है। तो यहाँ पे मुझे एक फ्री वाली चीज़ मिल गई है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमेशा की तरह वही कस्टमाइज टेम्पलेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। फिर उसके बाद आपको क्लिक करने के बाद आपको कस्टमाइज दिस टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैनवा का एडिटर पेज आ जाएगा, वहाँ से चीज़ें एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा कैनवा का एडिटर पेज ओपन हो रहा है। यहाँ पे मेरा कैनवा का एडिटर पेज ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने ज़्यादा पेज मिल गए हैं, इनको आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं एनिमेशन के रिलेटेड। आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से एनिमेट हो रही हैं चीज़ें। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं आप उसको फुली कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अपने हिसाब से एडिंग वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसमें चीज़ें वर्क करती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे वीडियो को रोक लेना है और उसके बाद मैं दिखाता हूँ किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। तो मैं इसको पकड़ के यहाँ पे लेके आऊँगा। पहले पेज में यहाँ पे कुछ YouTube चैनल लिखा हुआ है, तो इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे आपका YouTube चैनल का नाम कुछ और है तो आप कुछ भी नेम चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैंने बीस्ट गेमिंग लिख दिया है, फिर उसके बाद गेट स्टार्टेड लिख देता हूँ। गेट स्टार्ट लिख दिया है। अब मैं देखता हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले मैं इसको शुरू में लेके आऊँगा, फिर उसके बाद मैं प्ले पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ एनिमेट हो रही है और पीछे वीडियोस भी चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एनिमेट हो रही है चीज़ें। और यहाँ पे फिर स्ट्रेटजी या कुछ तो लिखा है, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। लर्न लिखा है, ड्रीम लिखा है, कुछ ये चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी इसको चेंज करके दिखाता हूँ कि ये चीज़ कैसे चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ पे सबसे पहले इसको यहाँ पे लेके आना है, फिर उसके बाद लर्न लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद आप इसको एडिट कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके चले आता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई एक चीज़ लगी है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे उसको टैप नहीं कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे कर लेना है, फिर उसके बाद डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से लिख लेना है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी हो जाती है, जैसे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो मैंने ज़रा सा भी मेहनत नहीं की और फ्री बैठे बैठाए
इस टेम्पलेट का यूज़ करते हुए एक गेमिंग का जो इंट्रो है मैंने क्रिएट कर लिया है। आप इसमें जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना अच्छा आप क्रिएट कर पाएंगे। मैंने सिर्फ आइडिया दिया है कि आप कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी चीज़ें मिल जाती है। अगर गेमिंग के रिलेटेड इंट्रो लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गेमिंग इंट्रो लिख देता हूँ, यहाँ पे गेमिंग, जैसे गेमिंग इंट्रो लिखा है मैंने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेमिंग के रिलेटेड इंट्रो आ गया है। वो तो मैंने ऐसे ही आपको दिखाने के लिए किया था, लेकिन यहाँ अगर गेमिंग के रिलेटेड आप बनाना ही चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेमिंग के रिलेटेड भी टेम्पलेट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा भी आपको अच्छा लग रहा हो उस पर आप क्लिक कीजिए, उसको रीडिज़ाइन कीजिए और अपना नेम वगैरह चेंज करके आप यहाँ से उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे MP4 का ऑप्शन आ जाएगा। MP4 पे क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड कर लेना है। कुछ इस तरीके से आप अपना इंट्रो वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग वीडियो बनाना है तो लॉन्ग वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐप्स के सेक्शन में वीडियोज़ का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप अपनी वीडियोज़ भी ले सकते हैं। स्टॉक वीडियोज़ भी मिल जाती है। यहाँ पे आपको वीडियोज़ पे क्लिक करना है। वीडियोज़ पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक वीडियो भी मिल जाती हैं, उससे आप अपनी वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपना इंट्रो या फिर वीडियो क्रिएट कर सकते हैं कैनवा की हेल्प से। तो जाइए अभी एक्सप्लोर कीजिए कैनवा को। जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आप समझ पाएंगे, क्योंकि अगर कितनी भी वीडियो देख लें, कितना भी समझ लें, कितना भी ट्यूटोरियल देख लें, लेकिन अगर आप खुद से वर्क नहीं करते और खुद चीज़ों को करके नहीं देखते तो आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो जाइए अभी कैनवा ओपन कीजिए और वहाँ से चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। आप भी एडवांस बन जाएंगे 2-4 दिन यूज़ करने के बाद, और एक से एक थंबनेल और एक से एक इंस्टाग्राम पोस्ट और स्टोरी भी क्रिएट कर पाएंगे। अगर इंट्रो क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। रिज्यूमे वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम वही देखने वाले हैं कि रिज्यूमे कैसे क्रिएट कर पाएंगे। तो अब हम देखने वाले हैं कि आप अपना रिज्यूमे कैसे क्रिएट कर सकते हैं कैनवा का यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, रिज्यूमे लिखना है। छूट गया दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेता है। अगर थोड़ा सा गलत हो जाए तो ये ऑटोमेटिक ले लेता है। अगर ना आए तो आप फिर से टाइप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा आ गया है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है, कैनवा ये चीज़ कर लेता है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिज्यूमे के कितने ज़्यादा टेम्पलेट मिल जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको पता ही है कैनवा में क्या काम करता है। ऑटोमेटिक टेम्पलेट बना हुआ है सबको, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट फ्री है। यहाँ पे इसमें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे लगता है फ्री मिल जाएंगी। ये वाला टेम्पलेट कितना अच्छा लग रहा है। इसमें आपको क्या करना है कि इस पर क्लिक करना है और इस पर कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करना है। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एडिटर पेज आपके सामने खुल जाएगा। हर चीज़ वैसे ही वर्क करती है, बस आपको अपने हिसाब से चीज़ें सर्च करनी है और वहाँ पे आपको हेडिंग वगैरह या फिर नेम वगैरह जो चीज़ें हैं उसमें चेंज कर सकते हैं। आपको डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको हेडिंग वगैरह चेंज करना पड़ेगा अपना बनाने के लिए। तो इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है डिज़ाइन करने का या फिर कोई भी चीज़ सीखने का। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। आप अपना नेम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जो काम करते हैं या फिर जो चीज़ आप करते हैं वो चीज़ यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह के रिलेटेड जो चीज़ें हैं मेंशन की गई वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नंबर डाल सकते हैं, जीमेल डाल सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पे आइकन वगैरह ऑलरेडी दिए हुए हैं। यहाँ से आपको अपना इमेज लगा देना है। ये वाला इमेज पहले डिलीट कर देना है। डिलीट इमेज करना है, डिलीट फ्रेम नहीं करना है, डिलीट इमेज करना है। तो यहाँ पे मैंने डिलीट इमेज कर लिया है। फिर उसके बाद आपको जो चीज़ें चेंज करनी हो चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे और भी चीज़ें मिल जाती हैं टेम्पलेट के लिए। तो यहाँ पे और भी चीज़ें देख सकते हैं अपने हिसाब से कि कौन सी चीज़ें आपको सही ज़्यादा लगती हैं, अपने हिसाब से देख लीजिए। यहाँ पे ये वाला भी टेम्पलेट बहुत सही है, ये वाला टेम्पलेट भी सही है। तो चीज़ें अपने हिसाब से ढूंढ लीजिए, क्या चीज़ चाहिए आपको। कैनवा में हर चीज़ें मिल जाती हैं, टेम्पलेट हर तरीके के मिल जाते हैं। यहाँ से आप होम कर सकते हैं और भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी चीज़ें हम देखने वाले हैं कि क्या क्या कर सकते हैं हम कैनवा में। हर चीज़ कर सकते हैं। वैसे गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, इन्फोग्राफिक वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोर के ऑप्शन में अगर आप क्लिक करेंगे तो और भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जैसे इन्फोग्राफिक का ऑप्शन मिल जाता है। फोटो कॉलेज, जैसे आपको मल्टीपल एक पिक्चर में मतलब एक फ्रेम में मल्टीपल अगर फोटो लगाना हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। आपको डिज़ाइन ऐसे नहीं करनी है कि ये चीज़ें यहाँ पे रहेगी, ये चीज़ें यहाँ पे रहेगी। आपको टेम्पलेट ढूंढना है कि कौन सा टेम्पलेट आपको सही लग रहा है। फिर उसके बाद आप अपना इमेज वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से इन्फोग्राफिक के ऑप्शन मिल जाते हैं। फोटो कॉलेज या फिर डेस्कटॉप वॉलपेपर ऐसे ही मिल जाते हैं। कोई सा भी आप डाउनलोड कीजिए या फिर अपना कोड वगैरह डालना हो तो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद अपने डेस्कटॉप पे लगा दीजिए। ग्राफ को ऑप्शन मिल जाता है, बुक कवर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर उसके बाद और भी चीज़ें मिल जाती हैं।
हर चीज़ें मिल जाती हैं। जहाँ पे आपको सर्च करना है, अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम साइज़ का ऑप्शन भी आता है, इस पे आपको क्लिक करना है और अपने हिसाब से साइज़ एडजस्ट कर लेना है। जिस हिसाब से आप चीज़ें बनाना चाहते हैं उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने कैनवा में हर चीज़ बनाना सीख लिया है। इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम पोस्ट, यूट्यूब थंबनेल हो गया और लोगो डिज़ाइन वगैरह हमने सीख लिया है। रिज्यूमी कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो भी देख लिया है। यूट्यूब की वीडियो बनाना हो वो भी देख लिया है कि हम किस तरीके से यूट्यूब का वीडियो बना सकते हैं या फिर इंट्रो वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक के बारे में कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ फ्रंट पे चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ एडिटर पेज पे मिल जाती हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रंट के बारे में बताऊंगा, थोड़ी सी चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जैसे आप फॉर यू में क्लिक करेंगे और फॉर यू में क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने आपने रिसेंट डिज़ाइन क्रिएट किए हुए हैं वो चीज़ें मिल जाती हैं। फिर उसके बाद आप इस पर क्लिक करने के बाद अपना डिज़ाइन फिर से रिक्रिएट कर पाएंगे या फिर उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग करना वो चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कोई सा भी डिज़ाइन ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये वाला डिज़ाइन ओपन कर लेता हूँ। फिर इसमें चीज़ें मैं बताऊँगा कि और भी चीज़ें अंदर क्या मिल जाती हैं, जैसे एडिटर पेज में और भी शॉर्टकट कीज़ वगैरह होती हैं, वो चीज़ कैसे मिल जाती है, वो चीज़ कैसे आप यूज़ कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन को और भी जल्दी क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड खुल गया है। तो जैसे ही मैं थोड़ा बहुत चेंजिंग करूँगा, जैसे ये चीज़ मैंने यहाँ पे चेंज की है तो यहाँ पे ये थोड़ा सा लोड लेगा और ये चीज़ सेव कर लेगा। यानी जैसे ही मैं थोड़ा बहुत चेंजिंग करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक सेव कर लेता है प्रोजेक्ट को। यानी यहाँ से मेरा नेट ऑफ हो गया या अचानक मेरा पीसी बंद हो गया तो ये चीज़ें यहीं पे रह जाएंगी और यहीं से मेरा प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर करूँगा तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा और यहाँ से फिर सेव कर लेगा। जैसे ही मैं थोड़ा बहुत चेंजिंग करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक सेव कर लेता है। यानी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरी चीज़ ख़राब हो जाएगी फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत जैसे ही आप चेंजिंग करते हैं उसमें ऑटोमेटिक ये सेव कर लेता है और बाद में आप फिर से उसको लॉस होने का कोई डर नहीं रहता है। अब ये चीज़ हो गई। अब अगली चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे ये फ़ोटो हो गया, अगर इसका ट्रांसपेरेंसी वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका ट्रांसपेरेंसी वगैरह चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर मान लीजिए कोई एक शेप लेके आते हैं, जैसे मान लीजिए एक शेप लेके आए यहाँ से, यहाँ पे मैं एक शेप ले लेता हूँ जल्दी से। ये वाला शेप लेके आ गया तो ये शेप मेरा ऊपर आ गया। अब मैं इसको कैसे नीचे कर सकता हूँ, जैसे मैं अगर चाहता हूँ कि मेरा इमेज ऊपर आ जाए और जो फ्रेम है या फिर शेप है वो मेरा नीचे चाहिए, तो ये चीज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका डिज़ाइन या साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये ऊपर है कि नहीं। तो अगर ये ऊपर है तो इस पर आपको क्लिक करना है, या फिर बर्गर ऊपर है और बर्गर को नीचे करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये ऊपर है और मैं इसको नीचे करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, या फिर जैसे ही आप इस पर एक क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी। यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसे मोर पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आपको खुल के सामने आ जाएंगे, या फिर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से और भी ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको सेंड टू बैकवर्ड करना है या फिर सेंड टू बैक करना है। अगर बैकवर्ड करेंगे तो एक बार पीछे होगा, यानी जितनी बार आप बैकवर्ड करेंगे एक के बाद जैसे कोई चीज़ उसके ऊपर होगी फिर उसके नीचे जाएगी, और बैकवर्ड करेंगे तो और उसके नीचे जो चीज़ होगी उसके नीचे चली जाएगी। अगर सेंड टू बैक करेंगे तो सारी चीज़ों के नीचे ये चलेगा जाएगा। जैसे मैं सेंड टू बैक करता हूँ तो ये जो शेप है सब चीज़ों के नीचे चला गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे चीज़ों के नीचे हर एक चीज़ जितने भी एलिमेंट है सब के नीचे आ गया है। अगर सेंड टू बैकवर्ड करेंगे तो कोई एक चीज़ के नीचे जाएगा, फिर एक बार और करना पड़ेगा। हर चीज़ जो जैसे जैसे मल्टीपल लेयर बनी होगी उसी हिसाब से नीचे चलता जाएगा। तो अब मैं और भी चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे कोई भी, जैसे ये कैनवस है, अगर और भी पेज लेना चाहते हैं और दूसरा डिज़ाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऐड पेज पे क्लिक करना है, या फिर अगर इसी डिज़ाइन को आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे ये इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये चीज़ डुप्लीकेट हो जाएगी, यहाँ पे यही वाली चीज़ मेरी नीचे भी आ जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी वही डिज़ाइन नीचे भी आ गई है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें और करती हैं। यहाँ पे आपको एक लॉक का आइकन मिलेगा, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं जैसे तो ये पेज जो है लॉक हो जाएगा और इसको आप ज़्यादा इधर उधर नहीं कर सकते। जैसे इसको इधर लेके आना हो या फिर ऊपर नीचे लेके आना हो तो वो चीज़ नहीं हो सकता। जैसे मैं ये चीज़ें कैसे बता देता हूँ। जैसे इसको अगर लॉक ओपन करें तो जैसे ये ऑप्शन दिख रहा है मूव डाउन, यानी इस डिज़ाइन के नीचे ये वाला पेज आ जाएगा। और नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे दोनों चीज़ मिलेगी, क्योंकि इसके नीचे भी एक पेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मूव अप भी कर सकते हैं, मूव डाउन भी कर सकते हैं। और उसके बाद
अगली चीज़ जो है डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है, यहाँ से पेज को डिलीट कर सकते हैं। और भी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे अगर इस पे राइट क्लिक करेंगे तो और भी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कॉपी कर सकते हैं, कॉपी स्टाइल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई सा फ़ॉन्ट आपने बनाया, उसका कलर वगैरह दिया हुआ है, तो आप कॉपी स्टाइल कीजिए और पेस्ट करेंगे जब, तो वैसा ही कलर आएगा और वैसा ही डिज़ाइन होके आएगा। तो यहाँ पे मैं कॉपी सिर्फ करके बताता हूँ कि कैसे कॉपी का काम करता है। कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं और जैसे यहाँ से भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करने के बाद कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से मैं कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं राइट क्लिक करने के बाद कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद अगले डिज़ाइन पे आ जाऊँगा, यहाँ पे आने के बाद मैं पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं अलाउ कर देता हूँ कुछ यहाँ पे, तो यहाँ से मुझे ये वाली डिज़ाइन यहाँ पे कॉपी हो चुके हैं। और भी चीज़ें, जैसे दूसरी चीज़ें मैं कॉपी करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकते हैं कॉपी, हर चीज़ें कॉपी हो जाती है। यहाँ पे पूरा जैसे डिज़ाइन कॉपी हो जाता है। जैसे मैं कुछ इस तरीके से सिलेक्ट ऑल अगर करूँगा, सिलेक्ट ऑल करने के बाद राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद आप कॉपी अगर करेंगे, कॉपी करने के बाद जैसे अगर मैं ऐड पेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड वाइट कर लेता हूँ, वाइट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको जैसे इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, वाइट की वजह से दिख नहीं रहा है बहुत चीज़ें, तो यहाँ पे ये कलर कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मतलब पूरी की पूरी डिज़ाइन कॉपी हो गई है। जितने भी फॉन्ट वगैरह है, सिलेक्ट ऑल करके आप उसको कॉपी कर सकते हैं और दूसरे प्रोजेक्ट में भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर होम पे जाने के बाद कुछ दूसरा डिज़ाइन देना चाहते हैं तो अपना डायमेंशन लेने के बाद वहाँ पे आप ये चीज़ पेस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ भी काम आ जाएगी आपके लिए। यहाँ से एनिमेट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये फॉन्ट है, ये वाला फॉन्ट है, अगर एनिमेट करना चाहते हैं, जैसे ये एनिमेट पर क्लिक करना है आपको, एनिमेट पर क्लिक करने के बाद आपको एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ से देख लीजिए कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिल जाता है। जैसे अगर एनिमेटेड स्टोरी बनाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से एनिमेट करा के आप अपनी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अपना कहीं भी पोस्ट वगैरह लगाना हो तो ये यहाँ से कुछ कर सकते हैं, इसका भी एनिमेट लगा सकते हैं, हर चीज़ का एनिमेट लगा सकते हैं, फ़ोटो वगैरह सबका एनिमेशन करा सकते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, फ़ोटो पे क्लिक करना है, फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद आपको एनिमेशन में पहले ही था इसलिए ये ऑटोमेटिक इधर आ गया है। उसके बाद आपको राइज वगैरह जितने भी मतलब एनिमेशन मिल जाते हैं उस पर आपको ट्राई करना है कि कौन सा एनिमेशन आपको अच्छा लगता है, वो चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे और चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे होम पे क्लिक करेंगे तो आप होम पे चले जाएंगे और यहाँ पे आप इसका ड्यूरेशन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं कि कितना ड्यूरेशन मुझे चाहिए। अब अगली चीज़ जो आती है, यहाँ पे ऐप्स का सेक्शन आता है। तो मैंने ऐप्स के बारे में पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं एआई की रिलेटेड और दूसरी चीज़ें भी मिलती हैं। तो यहाँ से और भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप अपना क्यूआर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे भी क्रिएट का ऑप्शन मिलता है, क्यूआर क्रिएट का ऑप्शन मिलता है। फिर उसके बाद मॉकअप वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से मॉकअप भी देख सकते हैं। मैं मॉकअप दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से मॉकअप वर्क करता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, जैसे ओपन आपको क्लिक करना है, मॉकअप का जो ऑप्शन है वो उसको ओपन करना है। फिर उसके बाद और भी चीज़ें आपको आपके सामने आ जाएंगी। जैसे अगर आप पॉपुलर चीज़ में जैसे कोई इमेज वगैरह है, उसमें आप अपनी इमेज पुट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ें जैसे मोबाइल का फ्रेम में कुछ दिखाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाली चीज़ दिखा देता हूँ आपको। जैसे ऐड अ पेज पे क्लिक करता हूँ, ऐड अ पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे ये लैपटॉप है, इसमें मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा क्योंकि इस डायमेंशन के हिसाब से ये फ़ोटो नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये इमेज है और इसमें आप दिखाना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें चलाई जा रही है, या फिर ये वाला मोबाइल वाला फ्रेम में देख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। मैं इसको साइड कर देता हूँ और दोनों चीज़ें मैं एक साथ दिखाऊंगा कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। तो ये मॉकअप वाला सिस्टम बहुत अच्छा है, मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप कुछ इस तरीके से कोई चीज़ अपना दिखाना चाहते हैं, फ़ोटो वगैरह, या फिर कोई ऐप वगैरह का रिव्यू करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक फ़ोटो चाहिए तो मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा के आपको दिखा देता हूँ कि कैसे फ़ोटो दिखती है इसमें लगने के बाद। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, फिर उसके बाद जैसे ये वाली वीडियो मान लीजिए कि वो बताना चाहते हैं कि इसमें ये वाली वीडियो कुछ इस तरीके से वो देख रहा है लड़का बैठ के, तो यहाँ पे ये चीज़ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोड ले रहा है, लोड लेने के बाद आपको वही चीज़ दिखने लगेगी जो चीज़ आप लगाए हुए होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये स्क्रीन बन गई है, जैसे लग रहा है कि कोई बैठ के वही चीज़ देख रहा हो। अब यहाँ पे एक मोबाइल का भी ऑप्शन दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे इसको प्लेस किया था, तो इसमें भी दूसरी चीज़ें लगा के देख लेते हैं तो इसमें कैसे लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया या फिर ड्रॉप करना है सिंपली आपको, और ये चीज़ थोड़ा सा लोड लेगी और लोड होने के बाद आप देख सकते हैं कुछ किस तरह से दिखेगा। तो थोड़ा सा लोड लेने के बाद अभी दिखने लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्टिकल इमेज नहीं थी इसलिए ऐसा दिख रहा है। अगर हम वर्टिकल इमेज सर्च करेंगे, जैसे पोर्ट्रेट इमेज या वर्टिकल इमेज लिख लेते हैं यहाँ पे वर्टिकल
कुछ इस तरीके की इमेज अगर इसमें पुट करेंगे तो वैसे ही दिखेगा। या फिर आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से मॉकअप वर्क करता है, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मॉकअप दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से मॉकअप को यूज़ कर सकते हैं और अपने काम में ला सकते हैं। यहाँ पे वीडियो का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे AI का वीडियो बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं आप अपने हिसाब से। फिर उसके बाद अगर क्लाउड से भी इमेज लेना चाहते हैं तो वो भी चीज़ ले सकते हैं। और भी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि QR कोड का 3-4 ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे AI QR कोड है कुछ, और उसके बाद नॉर्मल QR कोड भी रहता है, वो भी चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे जितना भी एक्सप्लोर करेंगे उतनी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यहाँ पे शेड वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आपको कलर पैलेट के बारे में नहीं पता, जैसे कौन सा कलर रखना चाहिए, कौन सा फॉन्ट रखना चाहिए, या फिर बैकग्राउंड कलर क्या रखना चाहिए और फॉन्ट कलर क्या रखना चाहिए, तो इस चीज़ से आप आइडिया ले सकते हैं और अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से और प्रोफेशनल वे में। यहाँ से कुछ और चीज़ें मिल जाती हैं, पिक्साबे, पिक्सल्स, ये सब ऑप्शन मिल जाते हैं। फेसबुक वगैरह का इंटीग्रेशन मिल जाता है। यहाँ पे और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतनी चीज़ें आपको मिल जाए। उम्मीद है कि कंप्लीट कोर्स देखने के बाद आपको कुछ वैल्यू मिली होगी और आप कुछ नया सीख पाए होंगे। अगर आपने कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन भी मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे कंटेंट क्रिएशन और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं।